गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप सो आप अच्छे होंगे। प्रेप शोर टीम में आपका स्वागत है। नैन कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्लास्टिड क्या होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देन ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप्स करवाए गए थे, एलियो, ठीक है, एल्यूरो एंड एलाइयो। ये क्या काम करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। आज हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के बारे में, अंतर्द्रावी। देखो, एंडोप्लाज्मिक, एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंडो प्लस प्लाज्मिक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। प्लाज्मिक दैट इज प्लाज्मा। अब आता है रेटिकुलम, दैट इज द नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ द सेल। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी ऑब्जर्वेशन जब सबसे पहले की गई थी, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, वो किसने की थी? गार्नियर ने की थी 1897 के अंदर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये क्या होता है? प्लाज्मा के इनसाइड में एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? गार्नियर ने इसकी डिस्कवरी की थी कब? 1897 के अंदर। अब आता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। सबसे देखो, ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी का मतलब एक नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवरी इसके बारे में एवरीथिंग एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो कौन थे खोजकर्ता इसके? पॉटर रहे हैं, क्लोड रहे हैं एंड फूलम रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले, ठीक है। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये क्या होता है? सबसे पहले जितनी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उन सब में ये पाया जाता है, ठीक है। फाउंड इन द ऑल यूकैरियोटिक, फाउंड इन द ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इन सब के अंदर ये पाया जाता है। अब आता है कुछ, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं? एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जिसके अंदर क्या है? नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ क्या होता है, लाइक जैसे आरबीसी हो गया, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? ये नहीं पाए जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ हो गया, आरबीसी दैट मीन्स रेड ब्लड सेल, लाल रक्त,
कणिकाएं, ठीक है। दूसरा आता है स्पर्मेटोजोआ। ये क्या होते हैं, शुक्राणु जो बनाते हैं मेल के अंदर, उसमें शुक्राणु जो, जिसमें शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, ठीक है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सबसे पहले ये होते हैं अंतःद्रावी जालिका, मतलब एक बॉडी के अंदर इनसाइड द नेटवर्क, मतलब जो हमारा साइटोप्लाज्म एनिमल सेल होती है उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। न्यूक्लियस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल वॉल होती है, आउटर लेयर जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनसाइड द प्लाज्मा, ठीक है, नेटवर्क होता है एक तरह से। ठीक है। अब सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन किसने की थी, मतलब सबसे पहले देखा किसने था, तो गार्नियर ने इसको देखा था 1897 के अंदर। किसने देखा था, गार्नियर ने देखा था 1897 के अंदर। उसके बाद इसकी डिस्कवरी यानी खोज की गई। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके जो खोजकर्ता रहे हैं वो पॉटर रहे हैं, पॉटर, क्लोड एंड फूलम। इन तो तीनों ने मिलके क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। उसके बाद आता है फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन इन आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, दैट इज लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, ठीक है। अब आता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटो क्या होता है, देखो जो स्पर्मेटो होता है, स्पर्म दैट मीन्स जो फॉर्मेशन होती है जिसमें स्पर्म की। अब स्पर्म क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लिक्विड फ्लूइड होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन जो टेस्टिस होता है, ह्यूमन मेल जो टेस्टिस होता है, ह्यूमन मेल टेस्टिस किसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस पार्ट होता है ह्यूमन मेल का, ठीक है। शुक्राणु जनन कोशिकाएं इनको कहा जाता है। अब आते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कितने टाइप्स के होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आर ई आर एंड सेकेंड आता है एस सी आर, ठीक है। आर ई आर का मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एस सी आर का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
देखो अब इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। आरईआर का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक देखो अब रफ किसको कहा जाता है? खुरदरी। ठीक है, खुरदरी, अंतर्द्रवी, जालिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चिकनी। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ क्या होता है। देखो रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरी। दैट इज, इसके अंदर क्या होते हैं जो रफ वाली होती है, बिकॉज इट हैज ए, देखो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि ये क्या होती है? रफ होती है। इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? रफ सरफेस होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है? इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सरफेस पे, उनको हम कहते हैं राइबोसोम, बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। उनको हम क्या कहते हैं? इनके सरफेस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कण प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? रफ होते हैं। दूसरा, किस चीज में हेल्प करते हैं ये? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट इट, अटैच टू इट्स सरफेस। ठीक है, थर्ड क्या होता है? इसके ऊपर किस चीज में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स जो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आर प्रेजेंट इन, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, मतलब कहाँ होते हैं? इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑल, जितने भी एक्टिव सेल्स होती हैं, इन ऑल एक्टिव सेल्स। ठीक है, और किसमें होती हैं? आर द साइट्स ऑफ, और क्या होती हैं? देखो राइबोसोम्स, और दूसरी क्या होती है? एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्टिव साइट पे किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होती है? हेल्पफुल होती है। हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस कर लो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर लो, प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने में ये क्या काम करती है? हेल्प करती है। दूसरा, ये क्या काम करती है? और
जब भी प्रोटीन बन जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तो ये कहाँ भेज देती है फिर उसको, जहाँ पे उसकी नीड होती है, ठीक है। जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर सेंड टू, किसके पास भेजती है, जिसको जरूरत होती है, सेल डिपेंडिंग ऑन नीड्स, जिस कोशिका को उसकी जरूरत होती है, टारगेटिंग सेल्स को लेके चलती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एससीआर के बारे में, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नाम से ही पता चल रहा है ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर और क्या करती है, सिंथेसिस करती है, किसको, फैट मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड जो मॉलिक्यूल है उनको क्या करती है, सिंथेसिस करने का काम करती है। लिपिड्स का हो गया, और किसका काम करती है, जो सेल फंक्शन के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उन सब का क्या काम करती है, सिंथेसिस करने का काम करती है। इंपोर्ट लिख दिया क्या मैंने, इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पे। इसके जो भी प्रोटीन्स होते हैं ये सेल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। प्रोटीन ऑफ दिस लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग या फिर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसको क्या करती है, प्रोटीन इसके और लिपिड्स क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस दैट मीन्स झिल्ली का बनाना, ठीक है। बायोजेनेसिस मतलब जीव, लिविंग,
जेनेसिस मतलब बनाना या फॉर्मेशन करना, ठीक है, किसी चीज की फॉर्मेशन करना। जो ईआर होता है ये हर एक डिफरेंट सेल में अलग अलग होता है। ईआर वेरीज इन डिफरेंट सेल, ठीक है। जो ईआर है ये क्या करता है, वेरी करता है अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स आपको लिखवा देते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। इट इज अ इंटरकनेक्टेड it is a interconnected network it is a network of it is a network of sorry it is a network of interconnected membrane that is distribute out distribute throughout the साइटोप्लाज्म। इसका पहला पॉइंट तो यही था कि क्या होता है, नेटवर्क होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटरनल क्या होते हैं, इसके अंदर एक इंटरनल कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमीन कहते हैं। द इंटरनल यानी आंतरिक भाग में सेल
इज कॉल्ड ल्यूमिन। क्या कहते हैं? ल्यूमिन। ये क्या होता है? एक विच इज द सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल, is a separate part of the cell with a, अलग से जो भी प्रोटीन्स होते हैं इनके पार्ट होते हैं, सेपरेट पार्ट होता है, डिस्टिंक्ट प्रोटीन। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। एंड आयन कंपोजिशन, थर्ड इसमें आता है कि जो ईआर फोल्डिंग होती है वो एक सरफेस एरिया को क्या करती है? जनरेट करती है। द ईआर यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जनरेट द, किसके थ्रू करती है? ये क्या करती है? ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ग्रेटर देन द, किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बहुत सारी ऐसे साइट होती है एट द सर्टेन साइट, जिसमें क्या होता है? सर्टेन साइट्स। ईआर जो होता है कंटिन्यू एनर, द ईआर ये क्या होती है? एनक्लोज होती है किसके अंदर? आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, विद इन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नोट्स आपको लिखवाने इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब हमने टू टाइप्स के पढ़े थे कि टू टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ईआर, प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, on the surface it is of two types, we know that it is of two types। ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, दैट इज आर ई आर एंड सेकेंड है एस सी आर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये टू टाइप्स के हमने पढ़े थे।
रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन दैट इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? नेटवर्क होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, द इंटरनल कंपार्टमेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड ल्यूमेन। जो इंटरनल कंपार्टमेंट मतलब जो अंदर के जो कक्ष होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिन कहा जाता है उनको। ठीक है। इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल विद इन अ डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन के और आयन कंपोजिशन की कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है। ठीक है। थर्ड आता है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट द सरफेस एरिया ग्रेटर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक का सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है एट द सर्टेन साइड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनक्लोज्ड विद इन द आउटर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन। कुछ साइड पे क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बंद मतलब एक तरह से अपने आप को एनवेलप मतलब कवर कर लेता है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। इट इज ऑफ टू टाइप्स। हमने टू टाइप्स पढ़े थे, एससीआर एंड आरईआर। आरईआर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड एससीआर क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या होते हैं अब ईआर के। दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? आरईआर करता है। दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। ये कौन करता है? एससीआर करता है।
थर्ड पॉइंट आता है जो प्रोटीन और जो लिपिड सिंथेसिस होती है, protein and lipid synthesis are used to make, किस चीज में हेल्पफुल होती है, ये बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन को, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि देखो दोनों हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी करती है इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर, ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स, मतलब लेके जाना इंट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर, ठीक है। दूसरा ये क्या प्रोवाइड करती थी, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो किसके अंदर इट गिव्स द सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। इनर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब एससीआर जो क्या काम करता है, कुछ मतलब डिटॉक्सिफाइंग भी करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, एससीआर करता है। ये हमारे फंक्शन थे, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो अब हम इसके बारे में वो भी पढ़ेंगे, इन दोनों के डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है, ये स्मूथ होते हैं, दूसरा राइबोसोम्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, रफ होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनके अंदर राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेशन किसकी करते हैं, लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इनका मेनली यही फंक्शन होता है कि ये लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स, नलिकाएं जो होती हैं, एंड ट्यूबल्स, ठीक है। और जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं इनसे मिलके ये बने होते हैं। इसके अंदर ये होते हैं फॉर्म्ड बाय सिस्टम में, ठीक है, लेयर होती है अलग से इस टाइप से, ठीक है। इनसे मिलके बने होते हैं यार यार, इन्हीं के ऊपर जो है ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के ऊपर ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था,
SCR है, क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसकी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। देखो क्या होता है। सबसे पहले ये क्या होता है? एंडो प्लस प्लाज्मा प्लस रेटिकुलम। That is inside plasma network. Second point, ऑब्जर्वेशन किसने की थी? गार्नियर ने की थी। एटीन 97। डिस्कवरी किसने की थी? तीन साइंटिस्ट थे, पॉटर, क्लोड एंड फूलम। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। फोर्थ पॉइंट क्या था? कि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं सबके अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक अब एक्सेप्शन आ जाते हैं, किसके अंदर नहीं पाया जाता है? आरबीसी के अंदर और स्पर्मेटोजोआ सेल्स के अंदर। अब आता है सिक्स पॉइंट। अब ये क्या होते हैं? टू टाइप्स की होती हैं। SCR एंड RER। सेवन पॉइंट होता है SCR का मतलब क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, that is rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक हो जाएगा। अब इन दोनों के बारे में आते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो स्मूथ होते हैं, ठीक है, लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं, और क्या होते हैं?
फॉर्म्ड बाय किससे मिलके बने होते हैं? वेसिकल्स एंड ट्यूबल्स, है ना। ये कैसे होते हैं? इनका सरफेस जो होता है रफ होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? फॉर्म्ड बाय सिस्टर ने जो होता है उससे मिलके बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फंक्शन। इसके अंदर ये फंक्शन यही है कि प्रोटीन लिपिड इनका क्या करता है? सिंथेसिस करता है, ठीक है। प्रोटीन लिपिड ये कौन करता है? आर, ये क्या करता है? एस। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का इंट्रासेलुलर अंदर की तरफ, और एक या एक से ज्यादा के बीच में। इंटर मतलब दो के बीच में, इंट्रासेलुलर मतलब दो या दो से सेल से के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आती है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? मतलब जो टॉक्सिक सेल्स हैं उनको दोबारा डिटॉक्सिफिकेशन करना। कौन करता है? SCR करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चंस करवा देते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आता है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ xenobiotic compounds occur in, जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो इसका आंसर रहेगा SCR, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो आता है क्वेश्चंस, इसमें ग्लाइकोसिलेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइकोसिलेशन इसमें क्या होता है, क्या काम करता है? सिंथेसिस करता है, किसकी? सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है। इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन आता है, मतलब जो ER होता है वो किसमें मतलब रैपिडली डिवाइड हो जाता है? अब आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसके अंदर ये क्या करता है? जो कैल्शियम आयंस हैं उनको रिलीज करने का काम करता है।
ठीक है। फ्रॉम मसल कॉन्ट्रैक्शंस। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है ग्लाइकोसिलेशन होता है प्रोटीन का। ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी कौन करता है, ईआर करता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं इसलिए आपको करवाए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन होता है ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड्स का, वो किसके अंदर होता है, सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। ठीक है। सेकेंड आता है कि फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसिलेशन। देखो ग्लाइकोसिलेशन क्या होता है, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन का दोबारा सिंथेसिस होना। ठीक है। मेम्ब्रेन लिपिड की जो होती है उसको सिंथेसाइज करने का काम करता है। थर्ड आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, ये कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है जब हमारी जो मसल है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ जाती है। फोर्थ आता है ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोसिलेशन प्रोटीन की ग्लाइकोसिलेशन कौन करता है, तो वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक का हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं, देखो राइबो प्लस सोम्स दैट मीन्स आरएनए प्रोटीन्स के ग्लोबुलस जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आरएनए के जो प्रोटीन के ग्रैनुअल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है। थैंक यू।